राधे राधे, हरे कृष्ण एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग है 1010 पोर्टल के ऊपर जो अब आ चुका है। ओके, और आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नेक्स्ट फेज़ आपका होगा। बिकॉज सी 1010 पोर्टल इज़ वन ऑफ द पोर्टल जो बहुत ही ज़्यादा 10 मीन्स अ ड्रास्टिक चेंज। ओके, अ न्यू बिगनिंग। हर बिगनिंग हमेशा 10 से ही होती है, ठीक है। और 1010 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोर्टल है। तो हम देखेंगे कि क्या आपको जानना ज़रूरी है। ओके, आपकी एनर्जी में क्या चीज़ें ब्लॉकेजेस हैं, क्या जो भी मैसेज आएंगे बहुत डिटेल में रीडिंग होने वाली है। ओके, और यहाँ पे वी हैव 3 पाइल्स। तो पाइल नंबर 1 इज़ दिस माइंड। ओके, यू कैन क्लियरली सी इट। आप प्लीज़, मैं आपको क्लियरली बताऊंगी, आप बिल्कुल भी नाम वगैरह पे मत जाइएगा क्या नीचे लिखा है। बट आई विल मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कार्ड को एकदम ध्यान से देखिएगा। ओके, मैं आज आपको ज़रूर बोलूँगी कि प्लीज़ आप थोड़ी देर डीप ब्रीथ कीजिए। ओके, 3 बार, और फिर ही कार्ड को चॉइस कीजिएगा। ओके, आई एम जस्ट गेटिंग दिस काइंड ऑफ अ फीलिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कार्ड्स बहुत ज़्यादा ध्यान से चॉइस करना है, ठीक है। पेशेंस। ओके, तो कार्ड 1 था इज़ अ माइंड। इट्स अ माइंड। ओके, आप पॉज भी कर सकते हो, मैं फ़ोटो भी लगा दूंगी आपके लिए, ठीक है। प्लेफुलनेस। एंड द नेक्स्ट इज़ अ पेशेंस। लेट्स सी 1010 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। ओके, और बिना देरी के हम जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं, ठीक है। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी माइंड का कार्ड चॉइस किया है, लेट्स सी 1010 पोर्टल आपके लिए क्या चीज़ें लेकर के आ रहा है। ओके, मैं यहाँ इस कार्ड को रखना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रे करेंगे जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं। एंड इफ़ यू आर अ न्यू आप न्यू हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, देन आई मोस्ट हार्टफुली टेल यू प्लीज़ और भी रीडिंग्स को ज़रूर देखिएगा। ओके, और हम जैसे कि हर प्रेयर करते हैं रीडिंग को शुरू करने से पहले, तो वही हम आज भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, ओके, इस पाइल नंबर 1 के लिए देर इज़ सम काइंड ऑफ अ चेंज जो कि आने ही वाला है। इट्स अ चेंज, आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट। ओके, या द फर्स्ट मैसेज आ चुका है आपके लिए। ओके, इट्स द चैनलिंग। मैं पहले देखना चाहूँगी कि एक्चुअली में व्हाट इज़, हम कार्ड से निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके, ओके, एस ऑफ कप्स। मैं पहले सारे कार्ड्स निकालना चाहूँगी। ओके, डेफिनेटली ये पाइल अपने लाइफ में ज़रूर चेंज चाहता है। ओके, देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ ब्लॉकेज, जो चीज़ें हो रही हैं। राइट नाउ आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो। मे बी कुछ डिसीजन है, ओके, जिसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है, या कोई न्यू शुरुआत आपके स्पेशली करियर में। मैं देख रही हूँ कि देयर इज़ समथिंग अ न्यू, कुछ तो आप न्यू शुरुआत करने वाले हो। ओके, जिसमें कोई क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, ठीक है।
1010 पोर्टल आपके लिए न्यू शुरुआत, जैसे कि मैंने कहा कि देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग, कुछ तो आपके लाइफ में ज़रूर न्यू चेंज, न्यू बिगनिंग होने ही वाली है। आई एम श्योर अबाउट इट। ठीक है, अगर करियर वाइज अगर आप कुछ सोच रहे हो कि कुछ आप क्रिएटिविटी, ओके, क्रिएटिव फील्ड या क्रिएटिविटी जो आपकी है, जो पैशन है आपके अंदर, अगर उसके अकॉर्डिंग आप काम करना चाहते हो, देयर इज़ अ येस कि आपको ज़रूर करना चाहिए उसको लेकर के। यहाँ पे ट्रैवलिंग इन्वॉल्वमेंट लग रही है आपके लिए, 1010 पोर्टल ट्रैवलिंग लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव, अगर कहीं आप घूमने जाना चाहते हो या अपने काम को लेकर के कहीं जाने की भी सोच रहे हो, तो मुझे यहाँ चीज़ें ज़रूर बनती हुई नज़र आ रही है और ये कुछ लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, स्पेशली पाइल नंबर 1 आपके लिए मुझे यहाँ करियर ग्रोथ नज़र आ रहा है। ठीक है, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है, मतलब जो यहाँ पे आपके मतलब बहुत दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, आपको पता ही नहीं है हाउ यू आर। ओके, यहाँ पे सी द स्ट्रेंथ कार्ड, हम 1010 पोर्टल की ही बात कर रहे हैं और मुझे यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस रीडिंग के बाद, ओके, देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ थिंग जो आपको ज़रूर करनी है अपने अंदर। ओके, एक पॉजिटिव अफर्मेशंस देना आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। ठीक है, ये बोलिए, आई एम वर्दी ऑफ एवरी गुड थिंग्स, आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग। हिंदी में कहना है तो हिंदी में कहिए। ठीक है, मैं बहुत अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, मैं हर चीज़ें के लायक हूँ, हर पॉजिटिव चीज़ों के लिए मैं लायक हूँ। आपको ये ज़रूर बोलना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे सी 1010 पोर्टल में मुझे आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बनती हुई नज़र आ रही है। मतलब आप कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी आपको, ठीक है, बातचीत इन रिलेशन भी आपका ख़राब हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थी। ओके, और यहाँ पे मुझे यूनियन भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि और सी इफ़ देयर इज़ अ पर्सन, कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं जिनसे आपका यूनियन हो, जो भी रिलेशन में थे पहले। ओके, कुछ अगर पास्ट में घटा हो तो देयर इज़ अ थिंग जो रिटर्न आ सकता है आपकी ओर, बट आपके लिए ये मैसेज है कि आपको कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर करियर भी अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे भी क्रिएटिविटी के साथ कम्युनिकेशन वाली चीज़ें, मतलब आपको जिस 1010 पोर्टल आपको यही कहना चाह रहा है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ग्रो कीजिए। ओके, बिकॉज वही एक चीज़ है जिस वजह से ना कभी कभी आप मतलब लैक फील हो जाते हो। ओके, लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव समवेयर, अगर आप प्लान कर रहे हो कहीं बाहर जाने का, कहीं कुछ करने का, ओके, और कोई न्यू शुरुआत करने का, अपनी सेल्फ सेंटर जो आप चाहते हो वो अगर करना चाहते हो आप, तो देयर इज़ अ थिंग कि आपको ज़रूर करना चाहिए। ओके, उसमें लैक की कॉन्फिडेंस, अपनी कॉन्फिडेंस को प्लीज़ एनहांस कीजिए, बिकॉज यू आर वर्दी ऑफ एवरीथिंग। और यहाँ पे मुझे आपके लिए न्यू इनकम आती हुई नज़र आ रही है, जिनके हो सकता है। ओके, सी दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैं यहाँ बोलूँगी कि जिनको पैसों को लेकर के बहुत तंगी है, ओके, इंडिपेंडेंसी नहीं है, कर्ज है किसी पे, ओके, वो भी मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप अपने पैशन, अपने करियर या अपने इंटरनल वॉइस को सुनोगे और काम करोगे, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि वो भी बहुत जल्दी हील होता हुआ आएगा। ओके, आपके पास अपॉर्चुनिटी अराइज होगी। ठीक है, और मुझे दिख भी रहा है, बस ये कमी है कि आपको जस्ट कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ तो रिस्क, कुछ तो न्यू शुरुआत आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं काम चलेगा जो आप करते आ रहे हो अभी उसी पे ही अगर आप सोचोगे, तो यहाँ मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है कि चीज़ें इतनी अच्छी बनती हुई नहीं आ रही हैं। ठीक है, प्लीज़ जस्ट अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए। ठीक है, और अगर कोई ऐसा पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है आपके लाइफ में, वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ वो स्टॉप होता हुआ भी नज़र आ रहा है। कुछ टॉक्सिसिटी अगर चल रही है, ओके, इन रिलेशनशिप या इन योर डिप्रेशन, एंजाइटी टाइप ऑफ थिंग, तो वो भी मुझे रुकता हुआ नज़र आ रहा है जब आप अपने ड्रीम्स, अपने पैशन, जो इंटरेस्ट है आपको, उससे अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि भाई आप देखोगे खुद ही कि कितना ज़्यादा आप माइंडफुली रहोगे। ओके, आई एम श्योर कि प्लीज़ आपको कुछ करना चाहिए अगर आप सोच रहे हो तो।
ठीक है। और यहाँ पे बिज़नेस अगर किसी का है तो मुझे वहाँ पे भी उनके लिए इनकम जनरेट होती हुई नज़र आ रही है। आपको कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, लिमिटलेस हो जाइए, वही रिस्क टेकर बनिए। 1010 पोर्टल आपको यही कह रहा है कि आपको रिस्क टेकर बनना है, आपको ज़्यादा सोचते हुए नहीं बैठना है कि आप, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, सी यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो कि आप काम करो कि नहीं करो, पहले ही रिजल्ट को देख रहे हो बिना कुछ किए बगैर। तो आई एम सजेस्टिंग यू, प्लीज़ पहले आप करिए तो सही। ट्राई की एनर्जी आ रही है, मतलब जो पाइल नंबर 1 हो आपको ट्राई करना है। ओके, अगर कोई रिलेशनशिप है वहाँ पे भी ट्राई करना है अपने कम्युनिकेशन से। ओके, यहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन है इसलिए चीज़ें बिगड़ती हैं। और ये भी है कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू मूव अब्रॉड, वो भी हो सकता है आपके लिए लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है मुझे। एंड द रेस्ट थिंग, लेट्स सी कृष्ण भगवान जी आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, हम इससे देखेंगे। और प्लीज़ आप हारिए मत, ठीक है, किसी भी चीज़ से, क्योंकि विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स यू आर वर्थी ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। देयर इज़ सम काइंड ऑफ, मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ें रुकावटों का काम कर रही है, बस वही है कि आपको कुछ तो लेसन है। और ये बस मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि विद इन द नवंबर मंथ आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप इफ़ यू स्टार्ट ना समथिंग न्यू एंड कम्युनिकेशन अपनी डेवलप करोगे, कैसे करोगे आप कम्युनिकेशन? जस्ट लिसन, ओके, वीडियोस सुनिए, बिकॉज लिसनिंग की भी एनर्जी है, आपको लिसनिंग बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है। लेट्स सी, ओ चेंज ऑफ प्लेस, टफ टाइम्स एंड ओके देयर। अच्छा, मैं पहले एक काम करती हूँ, मैं ये कार्ड्स पहले हटा देती हूँ क्योंकि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और चेंज ऑफ प्लेस ऑब्वियसली आपके लिए है पाइल नंबर 1, चैरिटी, यस, प्योरिटी, डेथ एंड टफ टाइम। ओके, मैं और एक लेना चाहूँगी कार्ड आपके लिए, ठीक है। अबंडेंस, टाइम टू मूव ऑन। तो सी यहाँ पे क्लियरली मैंने कहा कि देयर इज़ अ जर्नी विच विल गोना स्टार्ट। ओके, चेंज ऑफ प्लेस से यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए, अगर जो भी, सी इट्स अ जर्नल रीडिंग, इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हो, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो टू चेंज द प्लेस, तो आपके लिए वो काम बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सी यहाँ पे सैटरडे, शनि देव की भी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे, तो आप अगर सैटरडे को कुछ डोनेट कर सकते हो, सी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या डोनेट कर सकते हो, देन आपको ज़रूर डोनेशन देनी चाहिए। अभी से लेकर के 3 मंथ्स तक डेली सैटरडे को, ओके, मंथ में 2 बार 2 सैटरडे को ज़रूर दीजिए। मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपको ज़रूर करना चाहिए ये काम। अगर कुछ ब्लॉकेज रिलीज़ करना है, उसके लिए आपको चैरिटी करनी ज़रूरी है, पाइल नंबर 1। नेक्स्ट, प्योरिटी, प्लीज़ आप जो भी चीज़ें, वही अपने माइंड को ज़्यादा हार्म मत पहुंचाइए। प्योरिटी आपको उसी चीज़ में मिलेगी जहाँ पे आप खुश रहोगे, इन टर्म्स ऑफ योर करियर एज वेल एज रिलेशनशिप। आपको प्योरिटी निभानी है, ठीक है। मैं वही देख पा रही हूँ कि आपको वैसा ही काम करना चाहिए, भले ही उसमें देरी लगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ विद द अबंडेंस, प्योरिटी के नीचे ही अबंडेंस आया है। आई कैन क्लियरली से, अगर आप प्लान करोगे कुछ न्यू शुरुआत करने की, तो इन टर्म्स ऑफ योर करियर, तो आई एम सीइंग कि या आपको ज़रूर उसमें अबंडेंस मिलेगी, ज़रूर मार्केट ज़रूर मिलेगी। ओके, देयर इज़ अ टफ टाइम और वो एंड ज़रूर होगा। उससे कंफर्मेशन आ चुका है कि अगर आप जो भी टॉक्सिक पैटर्न, जो भी रिपीटेटेड पैटर्न, मतलब जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है और बार बार आप सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका कारण वही है। और ये 1010 पोर्टल आपके लिए यही लेकर आ रहा है कि इट विल एंड। ओके, ये बहुत जल्द एंड होने वाला है, जस्ट बिकॉज आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, इन 2 चीज़ों को ज़रूर ध्यान दीजिए। पाइल नंबर 1, देयर इज़ एन अबंडेंस, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, ओके, बिकॉज यहाँ पे दिस इज़ द लास्ट कार्ड और वही आपको कह रहा है कि यू विल रिसीव अबंडेंस। तो बहुत अच्छा है एनर्जी, ठीक है। और 1010 पोर्टल आपको यही बात बताना चाह रहा है कि प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, जो भी टफ टाइम चालू है वो ज़रूर एंड होगा,
ठीक है, ट्रैवलिंग कर सकते हो तो कीजिए, आपके लिए ट्रैवलिंग करना एक हीलिंग के जैसा है। ठीक है, अगर आपको जहाँ चीज़ें पसंद आती है, जहाँ जो जगह पसंद आता है, आप जाइए, क्योंकि आप अगर उधर जाओगे तो आपकी माइंड रिलैक्स होगा, माइंड रिलैक्स होगा तो वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा थिंकिंग वो सही चीज़ों पे लगाना शुरू करेगा। ठीक है, और प्योरिटी वही है, सी अब तक आप जैसा काम करते हुए आए हो वैसा कीजिए। ओके, जो इनोसेंस आपके अंदर है भगवान को बहुत वो अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो उसी को कायम रखिए और काम करते रहिए। ओके, अपने आपके लिए हेल्थ के लिए भी यही है कि इफ़ समथिंग हेल्थ इशू आ रहा है, ओके, दिक्कतें आ रही हैं, तो वही कुछ तो चैरिटी करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, या अपने प्लीज़ आई विल सजेस्ट कि थोड़ा अपने फेस हैंड्स का ध्यान ज़्यादा रखिएगा। ओके, मे बी आपको एलर्जी वगैरह हो सकती हैं इन फ्यूचर, तो प्लीज़ उसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, या मैं चार्म्स भी देखूँगी आपके लिए क्या आ रहे हैं। ओके, विजडम, ओके, सी यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे देयर इज ये दो एलिफेंट, ओके, दे आर गोइंग इनटू अपोजिट डायरेक्शन। ओके, सी इट, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, आप जूम भी कर सकते हो। ठीक है, दैट मीन्स कि हाँ, आप अपने अब जो भी आप कर रहे हो, ओके, देयर इज़ अनदर कन्फर्मेशन। आप प्लीज़ स्क्रीन को जूम ज़रूर कीजिएगा, ओके, ताकि आपको सच में दिखे। सी द की, ओके, वो भी एक अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, दो हार्ट, इट इज़ समवॉट दो अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब आप 10-10 पोर्टल आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन आ गई मुझे इससे। ओके, आई गॉट अ वेरी नाइस एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी मिली है मुझे यहाँ से कि आपके लाइफ में चेंज, जो पहला चैनल मैसेज आया था कि चेंज है। ओके, जो रीडिंग में कहा गया है आपको प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। जो आपकी करंट सिचुएशन है वो ज़रूर चेंज होगी, ज़रूर। बस यही है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, बिकॉज सी देयर इज़ अ विक्ट्री। ओके, ये विक्ट्री है आपके लिए। ओके, एंड एनीवे वॉचिंग ओवर टाइम। ओके, आपको एंजल्स वॉच कर रहे हैं, आपको भगवान, आप जिन पे भी बिलीव करते हो, जो एनर्जीज़ पे आप बिलीव करते हो, वो आपके साथ हैं। अगर आप किसी को बिलीव नहीं करते हो कि आपके हायर सेल्फ आपके साथ है, ठीक है, मार्केट देयर इज़ अ चेंज, और बहुत पॉजिटिव चेंज है। देख रहे हो कि भी बहुत अपोजिट आई हैं। ओके, देयर इज़ अ हार्ट ऑल्सो अपोजिट। तो जो आपकी करंट सिचुएशन है वो ज़रूर चेंज होगी। ओके, जस्ट बिलीव रखना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड और करना है, कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, एंड बी द रिस्क टेकर। ओके, तो मैं यहाँ आपकी रीडिंग को यहीं कंक्लूड करती हूँ। आई होप आपको अच्छे से गाइडेंस मिली हो, क्या चीज़ें आपको करनी है 10-10 पोर्टल के अनुसार। ओके, तो हेलो पाइल नंबर 2, आई वेलकम यू ऑल। तो जिन्होंने भी प्लेफुलनेस का कार्ड चॉइस किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं यहाँ कार्ड रख देती हूँ। ओके, यस, सो फर्स्ट हम प्रे करेंगे। ओके, जैसे कि आपको पता है, एंड जो नए आए हैं प्लीज़ हम प्रे करते हैं पहले व्हेनेवर वी स्टार्ट द रीडिंग, ताकि आपकी एनर्जीज यहाँ अलाइंड हो। ओके, सो प्लीज़ आप भी प्रे कीजिए, या वी विल स्टार्ट। ओके, पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे ना आपका माइंड एंड आपका दिल, यहाँ पे डिस्कशन चालू है किसी टॉपिक को लेकर के। ओके, मैं अभी बता दूँ, दिस अ जर्नल रीडिंग। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है। इसी के लिए कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं एंड कुछ नहीं, तो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। ओके, बट हाँ, यहाँ पे कोई तो बहुत डिस्कशन चल रहा है। ओके, एक तरीके का डिसीजन लेने के लिए बहुत डिस्कशन चल रहा है, या दे वर वेरी कन्फ्यूज। आप में से बहुत लोग कन्फ्यूज्ड हो। ओके, लेट्स सी क्या आता है आपके लिए कार्ड्स। यही फर्स्ट मैसेज आपके लिए मिला है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ लाइक कि दूसरा मैसेज ये है कि 10-10 पोर्टल आपको ये कहना चाह रहा है कि कैंडल्स का यूज़ कीजिए। ओके, या कैंडल यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, आपको कुछ रिलीज़ करना है अपने लाइफ से।
ओके अगर कुछ ऐसा है कि आपको बस रिलीज़ करना है, आपको नहीं चाहिए वो चीज़ें, जो भी पैटर्न बन रहे हैं, तो आपको कलर इन ब्लैक कलर की कैंडल को प्लीज़ जलाइए। ओके या इधर कोई तो पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, भले उन्होंने प्लेफुलनेस का कार्ड चॉइस किया है, बट यहाँ पे कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, ठीक है। प्लीज़ आई एम प्रोवाइडिंग यू द हीलिंग फ्रॉम योर, जो भी ये पर्सन है, ओके, बिकॉज यहाँ मुझे वैसी एनर्जी मिल रही है। यस, जो ब्लैक कैंडल की बात है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, ओके। मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ उस चीज़ को लेकर के। लेट्स सी पाइल नंबर 2। ओके पहले मैं कार्ड्स निकालना चाहूँगी, ओके। ओके क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके आई गॉट द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे आप पाइल नंबर 2, आपको बहुत ज़्यादा अब जो आप टफ टाइम से गुज़र रहे हो, ठीक है, वो बहुत जल्द एंड होने वाला है। आप मुझे यहाँ पे 10 पोर्टल आपके लिए बहुत ज़्यादा एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आ रहा है पाइल नंबर 2। यस, बहुत ज़्यादा, ओके। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे पीपल और जो भी बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है अपने रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे अगर मेन यहाँ बहुत प्रोमिनेंट यही आ रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने रिलेशंस, जो सराउंडिंग्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने लव लाइफ में लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ तो ऐसा उनके हाल ही पास्ट में ऐसा हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, ठीक है, आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हो, बहुत सारी चीज़ें हो, और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा यूज्ड हुए हो। मीन्स दैट वर्ड इज़ नॉट लाइक बैड नहीं है, ठीक है, मेरा इंटेंशन वो नहीं है, बट यहाँ मुझे लग रहा है कि आपको लोग हेल्प के टाइम पे बहुत याद करते हैं, ओके। बट मैं आपको बता दूँ, और इस वजह से अगर आप ये सोच रहे हो कि वाई ऑलवेज मी, ये क्वेश्चन, ये जवाब मुझे आ रहा है, ओके, आप लोग के एनर्जी से, कि आप लोग बहुत क्वेश्चन करते हो कि वाई ऑलवेज मी, मेरे साथ ही ऐसा हमेशा क्यों, ओके। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि देयर इज़ अ लेसन, कुछ तो लेसन है। जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग कोई डिसीजन में फंसे हुए हो, ठीक है, कि माइंड और आपका हार्ट दोनों बहुत तर्क कर रहा है इस वक्त पे, ओके। सी आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दिस कि ये चीज़ ज़रूर है यहाँ पे पाइल नंबर 2 में। अगर इफ़ यू आर नॉट रेजोनेटिंग विद इट, हाँ, आप और आगे और थोड़ा देखिएगा रीडिंग को, बट मैं आपको फिर से कहूँगी कि आप प्लीज़ वापस से पाइल चॉइस कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है कि आप कोई डिसीजन में फंसे हुए हो, ठीक है। भले आप इफ़ यू आर टेकिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम, ओके, अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत हाई चांसेस हैं इन टर्म्स करियर कि आप बहुत मतलब अच्छे से पास हो जाओगे। विद द सन, विद द पेज ऑफ सोर्स, देयर इज़ अ डिसीजन आपके लिए। 10 पोर्टल ना बहुत बड़ा डिसीजन लेकर के आ रहा है, जो आपको हाल ही में अब लेना ही होगा। इट्स लाइक अ हाई टाइम, अब ये हाई टाइम है कि आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, और आप बार उनकी तरफ से, उनके यहाँ से आप सिर्फ लॉस या डिससेटिस्फैक्शन फेस कर रहे हो, तो आपके लिए साइन दिया जा रहा है कि हैंगमैन के अनुसार, ओके, मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि आपको चीज़ों को सच में दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अपने पर्सपेक्टिव से मत देखिए, क्योंकि आप लोग बहुत इमोशनल टाइप ऑफ अ पर्सन हो, ठीक है। पाइल नंबर 2, आपको अगर थोड़ा सा भी कोई अच्छे से कह देगा ना, आप उसके बातों में आ जाते हो, और वहीं से ही यू फील सम काइंड ऑफ अ हर्ट, आपको हर्ट होने लगता है।
बट और इन टर्म्स ऑफ फिर करियर भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप मतलब मेहनत आप करना चाहते हो, ओके, बट आपका सराउंडिंग या आपका कुछ ना कुछ तो ऐसा दिक्कत हो ही जाता है जिस वजह से आपका काम पूरा नहीं होता। बट यहाँ 10-10 पोर्टल आपको ये बता रहा है कि सी इफ़ समवन इज़ मैनिफेस्टिंग सम काइंड सोलमेट है आपके लिए, 10-10 पोर्टल आपके लिए सोलमेट लेकर आ रहा है। विद इन द 4 वीक्स, विद इन द 4 मंथ्स बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, ठीक है। या देयर इज़ अ चेंज, अगर आप कोई प्लेस चेंज, हाउस चेंज, ओके, कुछ ऐसा अपने मटेरियल वर्ल्ड को लेकर के अगर कुछ चेंज करना चाहते हो, मटेरियल वर्ल्ड इन द सेंस अपार्ट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को छोड़ करके अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं, करियर हो गया, लव हो गया, ऐसे अगर आप चीज़ों में हीलिंग मिलने वाली है आपको, ठीक है, और वो बहुत जल्द मिलने वाली है। यहाँ मुझे जस्टिस कार्ड है नहीं, बट यहाँ जस्टिस आप खुद को देने वाले हो जब आप अपने ऊपर डिसीजन लोगे, ओके, देयर इज़ अ डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा। और ये आपको साइन मिलते जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, बहुत साइन, मुझे लगता है पाइल नंबर 2 आपको बहुत सारे साइन दिखते हैं, या नंबर्स हो सकते हैं, एंजल नंबर्स हो सकते हैं, किसी तरीके का ड्रीम हो सकता है, जिस वजह से आप और ये भी है कि आपके इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बट आई विल सजेस्ट यू प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। यहाँ पे पाइल नंबर 2 आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करती है, पर आप है कि आप सुनते नहीं हो, वही इमोशंस के चक्कर में आप खुद को बस हारता हुआ फेस कर रहे हो, पाइल नंबर 2। लेकिन 10-10 पोर्टल आपको यही बोलना चाहता है, वो सिखाना आपको ये चाहता है कि हाउ टू टेक अ डिसीजन कैसे लिया जाता है, ठीक है। और ये बहुत पावरफुल मैसेज है पाइल नंबर 2, और ये मुझे कलेक्टिव के लिए ही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिसीजन है, या आप कुछ रुके हुए हो किसी डिसीजन को लेकर के, वो भी होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम और भी देखेंगे क्या है, ओके, क्या आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेट्स सी, आपके लिए हीलिंग और ये वही आपका सब कुछ अपने डिसीजन पे निर्भर करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि विद इन अ फ्यू मंथ्स, और अभी से जब से आप ये रीडिंग को देख रहे हो, आप प्लीज़ नोटिस कीजिए कौन सा रिपीटेड पैटर्न हमेशा बन रहा है, उसी को ही मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको कट डाउन करने की ज़रूरत है, अपने बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। अभी बाउंड्रीज सेट कैसे करोगे, व्हेन आप लर्न कर लोगे कि हाउ टू से अ नो, ओके, नो, अपने बाउंड्रीज, अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट दोगे, तभी आप ये सारे, ये सन की एनर्जी एंड द सोलमेट, सोल ट्राइब्स, ओके, ये प्लेफुलनेस की ये प्लेफुलनेस की एनर्जी, ओके, आप तभी ही ले पाओगे। आपने कार्ड्स तो चॉइस कर लिया, बट अनफॉर्चुनेटली आप इतने भी खुश नहीं हो अब भी, ओके। ओके, डिवाइन, सी पाइल नंबर 2 इंट्यूशन, कंफर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ओके। रीड दिस, ईच पर्सन's रोड टू बी द इनर लॉर्ड इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड पर्सनल, ओके, हाउ लिबर्टिंग टू लिसन इनसाइड एंड सेंस मोमेंट टू मोमेंट विथ व्हाट्स नीडेड। वही आपको कहा जा रहा है कि आप किसी को भी ज़बरदस्ती रोका नहीं जा सकता है, ओके, आप अपने डिसीजन आपको खुद ब खुद लेने होंगे। यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा साइंस दे रहे हैं, ओके, एंड सी आपको मदद भी मांगना चाहिए यूनिवर्स से, ना कि किसी और से। यहाँ दिख रहा है, हेल्प मी नो दैट माई डीपेस्ट नीड विल बी मीट। तो वही जो इमोशनल कनेक्शंस को भी आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, चीज़ें अपने करियर में जो आप स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपके अंदर ही खुद ब खुद है, ओके। आपकी इंट्यूशन आपको बराबर गाइड करेंगी। और मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ डू अ मेडिटेशन, क्योंकि उस वक्त पे सी मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा कुछ अलाइनमेंट में आ रहे हो, ओके, 10-10 पोर्टल में आप अलाइनमेंट में आ रहे हो। देयर इज़ समथिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप कोई डिसीजन ले लोगे बाय सेइंग नो, ओके, जो रिपीटेड पैटर्न हो रहे हैं उसको भी अगर आप स्टॉप करोगे, ओके, और रिस्क लोगे, एक्शन लोगे,
इन टर्म्स ऑफ योर करियर, अगर कुछ बिजनेस रिलेटेड सोच रहे हो, कुछ साइड हसल सोच रहे हो, तो आपको करना चाहिए। अपनी क्रिएटिविटी को प्लीज़ प्रेजेंट कीजिए। यहाँ ये भी है कि आपको हेल्प मिलने जैसा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ आपके लिए हेल्प आ रही है आउट ऑफ नोवेयर। आपको लगेगा नहीं, बट व्हेन यू विल कम, जो लेसन आपको सिखाया जा रहा है इतने टाइम से, अगर आप वैसा डिसीजन ले लोगे, और अगर ऐसा भी है कि आप किसी और के डिसीजन को लेकर के बैठे हो, मतलब सामने वाला डिसीजन देगा, उसके बाद आप एक्शन लोगे, तो वो भी बहुत जल्द होता हुआ नज़र आ रहा है। इन केस अगर कुछ काम ऐसा है आपका कि सामने वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या डिसीजन लेंगे, तो वो भी बहुत जल्दी होगा, ओके। तो आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ अपने, और एक बात, प्रे जो आप करते हो उसको प्लीज़ सोच समझ के किया कीजिए कि आप क्या कह रहे हो, ओके, क्योंकि वो बहुत प्रभाव कर रहा है। नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। मुझे पता है कि जो भी आप सराउंडिंग में देख रहे हो, जो भी आपके साथ हो रहा है, जो टफ़ टाइम चालू है, वो उसमें आप ज़्यादा पॉजिटिविटी की ओर नहीं जा सकते हो। लेकिन विद द सन कार्ड मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि एक रीबर्थ है आपके लिए, ओके, कि जैसे कि सब कुछ एकदम न्यू होना, ओके। मैं यहाँ यही बोलूँगी कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, भले ही वो करियर में हो या रिलेशनशिप में हो, ठीक है, या हेल्थ में हो। यहाँ पे हेल्थ की भी थोड़ा है कि आई एम सीइंग कि थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मुझे कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी नज़र आ रहा है। इफ़ यू आर प्लानिंग, अगर कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो, फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती हुई नज़र आ रही है, ओके। अगर आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो फॉर योर बॉडी, वो भी वो भी दिख रहे हैं कि इट कैन बी, ठीक है, वो चीज़ें होंगी। बट अल्टीमेटली एक जो मास्क आपने पहन करके रखा है विच यू डोंट वांट, तो मैं यही बोलूँगी कि वो मास्क को उतार दीजिए और बी वॉट यू आर। आप जो हो वही आप प्रेजेंट कीजिए। आपको बोलना सीखना आना चाहिए, ओके। लेट्स सी और कार्ड्स भी देखेंगे हम, ओके। देखेंगे कृष्ण भगवान जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या आपसे कहना चाहते हैं, ओके। ओके, न्यू बिगनिंग, ओके। इनर सी द प्योरिटी यू होल्ड। आप देखिए कितनी प्योरिटी है आपके अंदर, ओके। डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन दर्शन, ओके। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि मैं पहले ही कार्ड्स निकालूं। मुझे रीडिंग के दौरान ही कार्ड्स निकालने ठीक लगते हैं, ठीक है। इसी के लिए मैं यहाँ रीडिंग के दौरान ही कार्ड्स निकालती हूँ, ओके। ट्रू डिवोशन, बी हम्बल, ओके। एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल। वही आप स्ट्रेस में आ जाते हो तो डिसीजन नहीं ले पाते हो कि व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है क्या नहीं। बट यह कृष्ण भगवान जी क्या कहना चाहते हैं आपके 10-10 पोर्टल के लिए, तो यहाँ पे देखिए न्यू बिगनिंग आपके लिए ज़रूर है, ओके। आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से न्यू बिगनिंग आ रही है। लेकिन आपको यहाँ पे न्यू बिगनिंग अगर चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ तो ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है आपको, बिल्कुल भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है। बी प्रेजेंट, मोमेंट टू मोमेंट जिए, ओके। वही जो हमने अभी कहा था, कंफर्मेशन जो दी, वही अब वापस से वही बातें आ रही है कि अपनी इंट्यूशन को सुनिए, ओके। जो आपके इंटरनल गाइडेंस जो आपको मिल रही है, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, उसे मत इग्नोर कीजिए। अगर जिन्हें नहीं अभी भी पता है कि उन्हें क्या गाइडेंस मिल रही है, आई विल सजेस्ट थोड़ा टाइम अपने साथ बैठिए और आप खुद देखोगे कि आपके अंदर से कितनी इंटेलेक्चुअल बातें निकल के आ रही हैं जो आपने कभी आपको फील ही नहीं हुई है। मुझे यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग अपने आप से ही इग्नोर्ड हैं, ओके। तो इसी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप प्लीज़ पास्ट लाइफ रीडिंग ज़रूर देखिएगा। अब फॉर पाइल नंबर 2 मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप पास्ट लाइफ रीडिंग जो अभी अपलोड हुई हैं वो ज़रूर देखिए, ठीक है। और वहाँ भी प्लीज़ कार्ड को बहुत इंट्यूटिवली चॉइस कीजिएगा, ओके।
नेक्स्ट थिंग डिवाइन दर्शन। देखिए मैंने आपको बोला कि कुछ आपको साइन वगैरह दिखते हों, ओके, बहुत ज़्यादा, मे बी आप लोग को एक कंफर्मेशन के तौर पे भगवान के दर्शन कुछ लोगों को हो सकते हैं इन ड्रीम। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जब भी होगा। विद इन दिस मंथ, इसी मंथ में बहुत सारे लोगों को डिवाइन दर्शन हो सकते हैं, ओके। आपको सपने में स्पिरिट एनिमल्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे, ओके। एनिमल्स के सपने आ सकते हैं, और ये भी आ सकता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो। तो ये 3 सपने अगर आए तो मेक श्योर कि आप सही पाथ पे जा रहे हो, ठीक है। और अगर आपको एंजल नंबर 777 या 1717 ये दिखे तो ये भी कंफर्मेशन, प्लीज़ आप ये लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है और इट्स जस्ट अ पावरफुल चैनलिंग जो हुई आप लोग के लिए। तो प्लीज़ इसे लिख लीजिएगा कहीं, और जब भी ये चीज़ दिखे तो प्लीज़ कंफर्मेशन रीडिंग इधर ज़रूर आइएगा, वापस कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ओके, ताकि हमें भी पता चले, ओके, दैट यू आर ऑन अ राइट पाथ। और मुझे भी खुशी होगी इफ़ यू विल कमेंट, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, सी ट्रू डिवोशन एंड फेथ। प्लीज़ जो भी आपका टफ टाइम चालू है, भगवान या जो भी आप एनर्जीज़ को मानते हो उन पर ट्रस्ट रखना या फेथ रखना मत भूलिएगा, कभी मत भूलिएगा। जितना भी टफ टाइम होने दो, बस मैं आपको ये बोलूँगी कि वो सिर्फ लेसन है, ओके। मैंने बोला था कि आपको जैसे कि है कि लेसन सीखना है कि डिसीजन कैसा लेना चाहिए, ओके, हाउ टू लर्न। ये एक लर्निंग प्रोसेस चालू है जो 1010 पोर्टल एक न्यू बिगनिंग लेके आएगा। मतलब ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ये अब ख़त्म होगा, ओके, और ये पावरफुल एक न्यू बिगनिंग लेकर के आएगा जहाँ पे यू विल बी लाइक अ प्लेफुल, ओके। मतलब बहुत अबंडेंस आ रही है आपके लिए, ठीक है। बट हाँ, ये आपके लिए वार्निंग्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहना है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन, अपनी इनर गट फीलिंग को फॉलो करना है। नेक्स्ट थिंग, डोंट प्रोवोक एनी काइंड ऑफ अ नेगेटिविटी एंड हैव फेथ। फेथ रखना ही बहुत बड़ा विश्वास है, ठीक है, या फेथ रखना ही बहुत बड़ा विश्वास है, एक ही बात हुई, ओके। तो मैं वही बोलूँगी कि ट्रू डिवोशन, ओके, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू अट्रैक्ट न्यू बिगनिंग। जल्दी से अगर न्यू बिगनिंग को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज़रूर कीजिए, ओके। आई विल सजेस्ट दिस। नेक्स्ट मैं चार्म्स भी देखूँगी आपके लिए। ओके, यस, तो यहाँ पे ओके, मुझे इससे यही मैसेज मिल रहा है कि आपको गो विद द फ्लो ही बनना है, ठीक है। जो चीज़ें हो रही हैं होने दीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, या देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग। ये एक न्यू बिगनिंग ज़रूर लेकर के आ रहा है और आप बहुत ब्लेस्ड फील करोगे, ठीक है। मुझे यहाँ मैरिज भी नज़र आ रही है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आपकी एज है तो मैरिज पॉसिबल है। यहाँ पे यूनियन यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। और देयर इज़ अ बहुत पावरफुल एनर्जी है, एक विक्टोरियस एनर्जी आ रही है आपकी ओर। बट या जो बातें कही है उसे प्लीज़ ध्यान रखिए। और ये भी बोलूँगी कि प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को फॉलो ज़रूर कीजिए, अपनी गट फीलिंग को फॉलो ज़रूर कीजिए। और आप मे बी आपको गुड लिसनर भी बनना चाहिए। आप शायद हो नहीं आपके अंदर कि आप ज़्यादा सुनते नहीं हो किसी की, बट आई विल सजेस्ट आपको गुड लिसनर बनना भी एक तरीके का लेसन है आपके लिए। आप जूम करके देख सकते हो, ओके। बट हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद ये एक कंप्लीट चेंज आ रहा है आपके लिए। जो अब करेंट है उससे बहुत अलग होगा आपका नेक्स्ट फेज़, ओके। एक न्यू फेज़ बहुत लोगों के लिए यहाँ पे न्यू फेज़ है, ओके। जिन्होंने भी बहुत सारे लेयर्स एक्सपीरियंसेस आप लोग ने बहुत किए हुए हैं, या एक्सपीरियंसेस बहुत किए हुए हैं, और वो सारी चीज़ें बहुत रिलीज़ होगी। आपने लर्निंग्स ली हैं, आपको पता है, बट हाँ और भी लर्निंग्स लेना बाकी है जो हमने डिस्कस किया है रीडिंग में। गो विद दैट एंड गो विद द फ्लो। यस, बहुत अच्छा होगा आपके साथ, एंड प्लीज़ ट्रस्ट रखना मत भूलिएगा, ओके। या तो मैं यहीं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। आई होप आपको ये रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, रेजोनेट किया हो आपने। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आई वेलकम यू ऑल। तो जिन्होंने भी पेशेंस का कार्ड चॉइस किया है, या ये रीडिंग आपके लिए है, ओके। इस पाइल में बहुत सब्र है, ओके, बहुत ज़्यादा पेशेंस। हाँ जी, ये सब्र, ओके। सी द ऐसे
या कुछ तो कंफ्यूज तो हो, ठीक है, बट फिर भी एक ट्रस्ट है, एक पेशेंस है, या आपने वही कार्ड चॉइस किया है, आई नो। बहुत इंट्यूटिव भी हो आप लोग, पाइल नंबर 3। जैसे बहुत एक्सपीरियंस किया है बहुत सारी चीज़ें आप लोग ने, ओके, लेकिन फिर भी रुके हुए हो कहीं। बहुत फिलोसॉफिकल पाइल है ये, ओके, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों में बिलीव रखने वाली पाइल है ये, ओके, बहुत मैच्योर्ड। या हमेशा ज़्यादा मैं पाइल नंबर 3 के लिए नहीं बनाती हूँ, ओके, आई यूज़ टू डू 2 पाइल ही, बट जब भी मैंने आज तक 3 पाइल की रीडिंग बनाई है, थर्ड पाइल हमेशा यूनिकनेस ही रहती है उनमें, ओके। यस, एक आपके लिए ना एक रोड मैप बन रहा है, 1010 पोर्टल आपके लिए एक रोड मैप लेकर के आ रहा है, बहुत पॉजिटिव है यहाँ पे कुछ तो, ओके। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, यहाँ पे आप बहुत बेसब्री से किसी रिज़ल्ट का या अपने लाइफ में कुछ चेंज को बहुत ज़्यादा दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हो, या बस चाह रहे हो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा। पाइल नंबर 3, बहुत आप मतलब आपकी एनर्जी बहुत डीप है, बहुत डीप, मतलब आप बहुत सोचते हुए बहुत डीप थिंकर हो आप लोग, ओके। या मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ, ठीक है, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है बस बोलती जाऊँ पाइल नंबर 3 के लिए। लेट्स स्टार्ट, ओके। हम फर्स्ट प्रे करेंगे, ओके, और मैं अभी बता दूँ दिट्स अ जर्नल रीडिंग, तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं, कुछ नहीं, तो प्लीज़ जो रेजोनेट होंगी उसी को ही अपने पास रखिएगा, तो उसी को ही समझिएगा कि वो आप ही के लिए ही मैसेज है, यूनिवर्स की तरफ से, भगवान जी की तरफ से। और जो रेजोनेट नहीं हो रही है देन प्लीज़ उसे कट डाउन कीजिए, या आप दूसरी पाइल भी चॉइस कर सकते हो, ओके। बट हाँ, अगर जहाँ तक चैनलिंग की बात है, अगर ये बातें आई हैं और इन चीज़ों से आप रेजोनेट हुए हो, तो प्लीज़ आप थोड़ा रुकिए यहाँ पे, हम देखना चाहेंगे कि क्या चीज़ें आपके लिए हैं। पाइल नंबर 3, व्हाट? मून बहुत सिग्निफिकेंट है आपकी एनर्जी में, मे बी आपको अट्रैक्शन होती है मून से, ओके। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, मैं डिस्कस करूंगी आपसे, बट मैं पहले ही बता दूं बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, मीन्स देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ स्टोरी, यहाँ पे मुझे स्टोरी नज़र आ रही है, ठीक है। आई विल डिस्कस इट। मैं और भी 3 कार्ड्स पहले निकालना चाहूँगी आप लोग के लिए। ओके, ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि पाइल नंबर 3 कैसे हैं, पेशेंस के साथ वो अपने लिए जस्टिस, ओके, मतलब वो एक ऐसे लोग हो आप लोग, पाइल नंबर 3, जिनको है ना यूनिवर्सल एनर्जी, भगवान, स्पिरिचुअलिटी, जो चीज़ें आपको कहीं ना बहुत फेथ है, ओके, मन के अंदर बहुत फेथ है कि आपके साथ अगर कुछ गलत हो भी रहा है, ठीक है, तो आप ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हो, ओके, आप शांत रहते हो और ये देखते हो कि हाँ अब कोई तो है ऊपर वाला जो देख रहा है, मतलब इस तरीके की एनर्जी है आपकी कि बहुत डीप थिंकर हो, ठीक है। एज मैं ये भी देख रही हूँ कि देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, कुछ तो आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर रहा है इस टाइम पे, ओके। मे बी अगर आप करियर में बोलूँ अगर मैं, अच्छा फ्यूचर निकला, ओके, तो बहुत सारों को फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, ठीक है, कि फ्यूचर में क्या होगा आपके साथ, ओके, मतलब फ्यूचर को लेकर के आपको बहुत
चिंता है, आपके दिमाग में बस फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, इस तरीके की एनर्जी मिल रही है कि हाउ यू विल हैंडल समथिंग, कैसे आप हैंडल करेंगे। मतलब जो दिक्कत आ रही है वो फ्यूचर के लिए लेकर के आ रही है, जो अब प्रेजेंट में बस चल रहे हैं, विश्वास फेथ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फ्यूचरिस्टिक में जाकर के रुक जाती हैं कि फ्यूचर कैसा होगा। ओके, इस रिलेशन, अगर कोई रिलेशन है, करियर वाइज यहाँ पे पाइल नंबर 2 यहाँ नज़र आ रहा है कि आपने मेहनत तो बहुत करी है अपने लिए, ठीक है, अपने करियर के लिए आप मेहनत कर रहे हो, बट यहाँ पे कुछ लॉजिकल माइंड, अगर आपको और अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, यहाँ आपको लॉजिकल माइंड की ज़्यादा ज़रूरत है। आपके लिए मैं ये कहूँगी कि जितना हो सके अगर स्टेबल वाली जॉब, ओके, 9 to 5 वाली जॉब आपके लिए अच्छी होगी, आपको थोड़ा टाइम करना चाहिए। अगर आप कर रहे हो उसमें चांसेस हैं कि आप और मुझे ये भी नज़र आ रहा है, ओके, उसमें जो चांसेस हैं मैं वो बता दूं कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ चेंज, कुछ तो चेंज होगा, मे बी इन योर पोजीशन, इन योर प्रमोशन, ओके, इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे बिकॉज ऑफ द डेथ कार्ड। सी यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। आपके पास्ट में आपने जितनी चीज़ों को फेस किया है, एक बिलीव रख करके, जस्टिस अपना रोल प्ले करने वाली है 10-10 पोर्टल के लिए। पाइल नंबर 3 10-10 पोर्टल में आपको आपकी जस्टिस, जो आपके साथ बुरा हुआ है, जो आपको अभी तक अगर करियर रिलेटेड भी कुछ एडवांटेजेस नहीं मिले हैं, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे होगा कि जस्टिस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, ठीक है, और होगा क्योंकि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है चीज़ों को लेकर के, एक बिलीव है आपके अंदर, भले अगर नहीं हो बट फिर भी वो आ जाता है आपके अंदर। मतलब बहुत लोग यहाँ पे कुछ हो सकते हैं कि उन्हें बिलीव नहीं होता, ओके, वो फ्लक्चुएट कर लेते हैं, हाली होता है, हाली कभी नहीं होता। तो जब नहीं होता है तो वो एकदम से फिर भी वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यू आर सम काइंड ऑफ अ पावरफुल एनर्जी, आपके अंदर बहुत पावरफुल एनर्जी है। पाइल नंबर 3 कुछ अगर स्पिरिचुअलिटी को लेकर के भी कुछ काम करना चालू कर सकते हो आप, ओके, अगर चाह रहे हो एनी काइंड ऑफ अ थिंग, ओके, इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम भी आपको अच्छा रहेगा आपके लिए। बट या बिजनेस भी आपके लिए अच्छा है, यू शुड गो देयर आउट ऑल्सो। यहाँ पे वही है कि जो पास्ट में घटित हुआ है, ये बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है कि जो भी चीज़ आपके लाइफ में पास्ट में हुई है उससे बहुत जल्दी आपको छुटकारा मिलेगा। पाइल नंबर 3 बिकॉज यहाँ पे है आपके लिए वो चीज़ें, और ये बहुत प्रोमिनेंटली यही मैसेजेस आ रहे हैं आपको, ओके, जो सराउंडिंग में इतनी सारी दिक्कतें हैं वो भी बहुत कई हद तक एंड होगी, एंड की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे, ओके, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंडिंग्स जो 10-10 पोर्टल लेकर के आ रहा है आपको विद इन द 4 मंथ्स, या अब से 4 मंथ को लेकर के, ओके, मून साइकिल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं 4 मंथ की बात अगर करूँ, 4 वीक्स भी हो सकते हैं, ओके, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। आपको बहुत या तो कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है विद द हेरोफिन, विद द मून ऑल्सो आई एम सीइंग, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ फैमिली, ओके, मैरिज, अगर ऐसा कुछ है आप प्लान कर रहे हो, एक स्टेबल जॉब को लेकर के अगर प्लान कर रहे हो, देयर इज़ समथिंग जो होगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ वार्निंग्स देना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए मुझे कुछ कार्ड्स देखने की और ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ वार्निंग्स तो ज़रूर हैं। ये सब उससे तभी ही मिलेगा जब आपको कुछ तो ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। आई विल सी इट। Your path, divine flow, acceptance and the guidance. So yeah, यहाँ पे वही you have a trust, but आपको believe होने में ना थोड़ी दिक्कत हो जाती है। चीज़ें आपके साथ अच्छी होंगी, उसी को ही लेकर के आपको है ना बिलीव नहीं होता है कि कभी अच्छी होंगी भी। बट आई विल सजेस्ट यू प्लीज़ स्टार्ट बिलीविंग इट, क्योंकि जब आप बिलीव करोगे तब आप एक इल्यूजनरी वर्ल्ड से खुद ब खुद निकलोगे, ओके। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सीरियसली बोलूँ, देयर इज़ एन एक्सेप्टेंस, सी द रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द नाउ ओपन्स द फ्लो, ओके। तो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लीजिए, अब जैसी हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए, बिकॉज एज अ जस्टिस कार्ड मैं यहाँ देख रही हूँ कि परफेक्ट टाइमिंग पे सब चीज़ें एकदम सेट है आपके लिए, ओके। भले वो सक्सेस हो इन द करियर, लव रिलेशनशिप हो या रिलेशनशिप हो इन एनीथिंग,
अपने मदर को, आपके लिए मदर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, आप अपने मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड या तो हो, और अगर आपको कहीं चीज़ की ना हेल्प चाहिए, ओके, तो मैं यहाँ बोलूँगी कि योर मदर इज़ अ बेस्ट गाइडर। फाइल नंबर 3, आपकी मम्मी आपके लिए बहुत गाइडेंस का काम करती हैं। ओके, या आप उनसे बहुत प्रभावित भी होते हो। फाइल नंबर 3, मैं यहाँ बोलूँगी कि हाँ, आपको वो जितना डर है ना अभी, वही फ्यूचर को लेकर के डर है, प्रेजेंट को लेकर के डर है, हाउ यू विल सर्वाइव, कैसे होगा। मैं आपको कहूँ, डोंट वरी एट ऑल, सब चीज़ें सेट है आपके लिए, डेस्टिन्ड है आपके लिए, या डेस्टिनी रोल प्ले कर रही है फाइल नंबर 3 आपके लिए। तो मैं यहाँ यही बोलूँगी कि आपको ना बिलीव रखना चाहिए। ओके, जितना फेस कर रहे हो कर लो, क्योंकि जस्टिस आपके लिए है। जिसने आपके बारे में कुछ अगर गलत भी कहा है, ओके, गलत किया है आपके साथ, या आपने उस हद तक अब तक गए नहीं हो, ठीक है, कि आपको सक्सेस मिली हो, एक स्टेबिलिटी मिली हो, नहीं गए हो, आपने पर हार्ड वर्क ज़रूर किया है। अगर ये सारी चीज़ें आपने अगर करी है, नो मैटर, टेक इट एज अ कन्फर्मेशन, दिस रीडिंग इज़ योर कन्फर्मेशन कि जस्टिस आपका है। ओके, और आपको ज़रूर मिलेगा, बट यही है कि बिलीव रखिए। ओके, जितना हो सके आप थैंक यू यूनिवर्स, ग्रेटफुल होइए। ओके, आई विल सजेस्ट यू, जितनी चीज़ें आपके पास अभी हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपके पास जितनी छोटी से छोटी चीज़ है, आप इस रीडिंग को अपने मोबाइल से देख रहे हो, अपने मोबाइल के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। ओके, आप अपनी आँखों से देख रहे हो, आप अपनी कानों से सुन रहे हो इस रीडिंग को, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ कि जितनी छोटी से छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होगे, उतनी बड़ी से बड़ी अबंडेंस आपके लाइफ में आएगी। ओके, टेक दिस रीडिंग एज अ कन्फर्मेशन। मैं और एक बार कहना चाहती हूँ ये चीज़, और मे बी आपको आपकी जब ये बहुत चेंज जब आने लगेगा, आपको बर्ड्स या ब्लू बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिखेंगी। ओके, और ये भी कहूँगी कि प्लीज़, मून साइकिल आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है, अमावस्या, न्यू मून एंड फुल मून। आई विल सजेस्ट कि वहाँ तब आपको अगर कुछ फुल मून, ओके, मतलब अमावस्या जिसे हम कहते हैं, उस टाइम पे मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, और जो आप अपनी लाइफ में इरेज करना चाहते हो, रिलीज़ करना चाहते हो, उस दिन उसके ऊपर मेडिटेशन किया कीजिए और उसे रिलीज़ करिए। जस्ट एक ट्रस्ट रखिए कि मैं जो भी चीज़ें ये सोच रहा हूँ, इसे मैं रिलीज़ करना चाहता हूँ। आप पेपर पे भी लिख सकते हो और उसे फेंक दीजिए। ओके, जला दीजिए उसे, क्योंकि जलाने से चीज़ें रिलीज़ ही होती हैं। ओके, आई विल सजेस्ट कि डू दैट काइंड ऑफ अ थिंग प्लीज़। फाइल नंबर 3, बहुत पॉजिटिव हो, बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो, इसलिए दिक्कतें आ जाती हैं, बट मैं बोलूँगी कि बी, आप जो हो वही रहो। ओके, दूसरों के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। फाइल नंबर 3, लेट्स सी कृष्ण भगवान क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। ओके, ओके, मेक द राइट चॉइस। ओके, कार्ड्स नीचे गिर गए थे, सॉरी। ओके, ओ गॉड, पेशेंस, पेशेंस रखो। या ओके, time to relax. Be humble. ओके, ये और एक कार्ड आपके लिए एक्स्ट्रा लूँगी मैं। मेक द राइट चॉइस, दैट पेशेंस, गीता, बी हम्बल, टाइम टू रिलैक्स। अगेन जस्टिस का एनर्जी आ गई है, टाइम टू रिलैक्स से कि आपको प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। ओके, या बट हाँ, उसके लिए भी और भी मैसेजेस हैं, मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहली बात तो मेक द राइट चॉइस। ओके, सी देयर इज़ अ जस्टिस, आपको चॉइस, बी हम्बल, आई विल से, हैव पेशेंस, हैव अ ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
बी हम्बल, ज़्यादा एग्रेशन में मत आइए, एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल, लीव अ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड, देयर इज़ अ फ्रेश बिगनिंग, देयर इज़ अ फ्रेश बिगनिंग। पर आपको कहा जा रहा है बी ओपन, ओके ओपन मतलब ज़्यादा सिलेक्टिव मत रहिए, आई विल सजेस्ट सिलेक्टिव मत रहिए कि ये चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए। नो, मैंने कहा यहाँ पाइल नंबर 3 के लिए डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ओके तो डेस्टिनी को आप चेंज मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत अबंडेंट है आपके हिसाब से। अगर आप डेस्टिनी चॉइस करोगे, डेस्टिनी रखोगे, आई विल सजेस्ट ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा वो, क्योंकि आपके लिए डेस्टिन पहले से ही बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो और जो चीज़ें आपको मिलने भी लगेंगी ओके बहुत जल्दी, बिकॉज डेथ कार्ड आया है। मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि आपकी पेशेंस अब बहुत हो गई है, आपने बहुत रुक लिया है, बट अब आपको 10-10 पोर्टल आपके लिए यही लेकर आ रहा है कि मेक द राइट चॉइस, क्योंकि यहाँ पे चॉइस की बारी है। ओके जस्ट वेट एंड सी, वेट एंड वॉच, आई विल से। ओके अपने आप को टाइम दीजिए, जितना हो सके अपने आप को टाइम दीजिए। स्पिरिचुअलिटी को लेकर के आ रहा है कि प्लीज़ गीता पढ़िए, अगर आप पढ़ सकते हो, अगर आपके पास टाइम है और टाइम निकालिए, आई विल सजेस्ट, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यू बिलीव इन अ जस्टिस, आप जस्टिस बिलीव करते हो, आप बहुत स्पिरिचुअल बीइंग हो, ठीक है। भले आप पूजा पाठ वगैरह नहीं करते होंगे बहुत सारे लोग, बट फिर भी यू आर वेरी मच इनटू स्पिरिचुअलिटी। ओके बी ओपन टू रिसीव, आई विल से, ये आपके लिए अफर्मेशंस होगा कि आई एम ओपन टू रिसीव माई ब्लेसिंग, ये लिख लीजिए। ओके मैं आई एम ओपन टू रिसीव माई ब्लेसिंग्स, ये बोला कीजिए। ओके जितना हो सके उतना बोला कीजिए। एंड ऑल्सो प्लीज़ अपने आप को 10-10 पोर्टल आपको ये बोल रहा है कि थोड़ा अपने साथ टाइम बिताइए। बी हम्बल, मत एग्रेशन में आइए, सामने वाला क्या कर रहा है जस्ट स्टे रिलैक्स। मुझे पता है वो सिचुएशन बहुत हार्ड हो सकती है, ओके बट प्लीज़ लिसन टू इट। जस्टिस हैज़ इज रोल, जस्टिस का अपना एक रोल है, अपना एक कर्मा है आपके लिए। लॉ ऑफ कर्मा बहुत मैटर करता है आपके लाइफ में, सबके लाइफ में मैटर करता है, बट यहाँ प्रोमिनेंटली आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। 10-10 पोर्टल में आपके लिए आ रहा है कि लॉ ऑफ कर्मा इज़ वेरी 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 पावरफुल इन योर लाइफ राइट नाउ। ओके तो आई विल से सी बी हम्बल, 2 बार आया है, प्लीज़ बी हम्बल। ओके वैनिटी ब्रीड्स सिकनेस, मेक द राइट चॉइस, प्लीज़ बी, दूसरों के जैसा मत बनिए, आई विल सजेस्ट। आप जैसे हो आप वैसे ही रहिए। ओके करियर में भी बोल रही हूँ, कंपटीशन को मत देखिए, अपनी मेहनत को देखिए। ओके आप कितनी मेहनत कर रहे हो उसको देखिए, कंपटीशन को देखोगे फिर से एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। मैं यही बोलूँगी पेशेंस रखिए, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है आपके लिए आगे की लाइफ। आई विल सी, मैं आपके लिए एक चांस भी देखना चाहूँगी कि क्या है। ओके यस सी इफ़ यू आर अ मैरिड, ओके अगर आप मैरिड हो या मैरिज करने वाले हो, ओके तो बहुत जल्दी आपकी फैमिली बढ़ती हुई नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। यहाँ पे यस फैमिली बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ओके यहाँ जजमेंट है अगेन द जस्टिस। सी आप जूम कर सकते हो, ओके जूम आउट कीजिए, जूम कीजिए और देखिए इस रीडिंग को। आई विल सी यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, यहाँ पे आपके सोलमेट, सोल ट्राइब्स या किसी से मदद मिलने की एनर्जी आ रही है मुझे। ओके अपने करियर में आपको आ रहा है, सी आपके लाइफ में चीज़ें हैं स्लोली, ओके जो आपको डेस्टिनी जो आपकी है थोड़ी सी स्लो है, लेकिन डोंट वरी, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आई एम सीइंग कि बहुत जल्दी आपको प्रभाव देखने मिलेगा अपने लाइफ में, क्योंकि यहाँ डेस्टिन है सब चीज़ें। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि आपको वो रिमाइंड रहना चाहिए कि यहाँ चीज़ें डेस्टिन्ड है। ओके यहाँ आपको ईविल आए, ओके नज़र इस तरीके की सी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मून आया था, तो मैं यहाँ बोलूँगी कि हाँ आपको कुछ तो कुछ नज़र या कुछ लो फील होता हो, देयर इज़ अ नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। तो ऑरा क्लिनजिंग, ऑरा को लॉक किया कीजिए। ये एक लौती पायल है जिनके लिए मैसेज आया है, प्लीज़ अगर आपको बहुत लो फील होता है मून के दौरान, ओके मून साइकिल के दौरान बहुत लो फील होता है, ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो ये इसको निगलेक्ट मत कीजिए, ओके इस पर ध्यान दीजिए। ऑल्सो इन करियर अगर मैं कहूँ तो आपकी विजडम आपको बहुत काम आएगी, तो उसे और बढ़ाइए। ओके 10-10 पोर्टल आपको ही बोल रहा है कि अपनी विजडम को और बढ़ाइए इन करियर, कम्युनिकेशन को और मजबूत बढ़ाइए,
ठीक है। अगर कोई क्रिएटिविटी है, अगर काम करना चाहते हो तो उस पर कीजिए, लेकिन वो भी फुल नॉलेज के साथ, ऐसे ही नहीं कि बस कर दिया, नो, पूरी सिस्टम को एडवांटेजेस डिसएडवांटेज सब चीज़ों को देख करके आपको वो काम ज़रूर करना है, ठीक है। एंड द रेस्ट ट्रैवलिंग में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आपके लिए, विद इन द 7 डेज़ भी आ सकता है, ठीक है। आप कहीं जाओ, ओके, जहाँ से आपको हीलिंग मिल सकती है, तो ट्रैवलिंग भी आ रही है 10-10 पोर्टल के अंदर आप लोग के लिए। एंड प्लीज़ आप मैनिफेस्ट जो भी करते हो उसे ध्यान से किया कीजिए, प्रे जो करते हो उसे ध्यान से किया कीजिए। एंड प्लीज़ नेगेटिव को प्रवोक मत कीजिए, क्योंकि अगर आप जब भी हाल ही में हल्का सा भी नेगेटिव हो जाओगे ना, वो एनर्जी बहुत आपको डाउन ले जाएगी, फ्रस्ट्रेशन में ले जाएगी, कन्फ्यूजन में ले जाएगी, ओके। तो प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर ध्यान रखिएगा। यू आर वर्दी ऑफ एवरी गुड थिंग्स, ओके। तो मैं यहाँ इस रीडिंग को यहीं कंक्लूड करती हूँ। आई होप आपको रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, ओके, आपको हेल्प मिली हो। आई जस्ट प्रे कि आपकी सारी विशेस पूरी हों, ओके, आपको ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी तरीके से। एंड जस्टिस प्ले इज़ रोल वेरी फास्ट, ठीक है, जस्टिस अपना रोल प्ले करें, ओके।